नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों का निर्णय हम किस प्रकार करते हैं, इसके अध्ययन के क्रम में अब आइए हम जननेंद्रिय और गुदा रोग संबंधित कुछ सूत्रों का अध्ययन करते हैं, जिसमें जेनिटल ऑर्गन्स और एनस प्रभावित होता है। ग्रहों की कौन सी वो परिस्थितियां हैं जो जातक में जननेंद्रिय और गुदा रोग उत्पन्न करती हैं। पहला है, यदि षष्ठेश बुध और राहु के साथ होकर लग्नस्थ हो तो जातक स्वयं अपने जननेंद्रिय को काट डालता है। छठे भाव का स्वामी बुध और राहु के साथ लग्न में स्थित हो, छठे स्थान का स्वामी बुध और राहु ये तीनों लग्न में स्थित हो तो जातक जो है अपने जननेंद्रिय को, जेनिटल ऑर्गन को स्वयं अपने हाथ से काट डालता है। यदि षष्ठेश मंगल के साथ हो और शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती हो तो जातक को जननेंद्रिय रोग होता है। छठे भाव का स्वामी मंगल के साथ कहीं भी बैठा हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो ऐसे जातक को जननेंद्रिय रोग, जनन अंगों का रोग होता है। यदि चंद्रमा कर्क, वृश्चिक अथवा कुंभ के नवांश में हो और शनि के साथ हो तो जातक जननेंद्रिय रोग, भगंदर, बवासीर आदि रोग से पीड़ित होता है। चंद्रमा कर्क राशि, वृश्चिक राशि या कुंभ राशि के नवांश में स्थित हो और शनि के साथ हो, शनि भी उसके साथ बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक को जननेंद्रिय रोग होता है। भगंदर, बवासीर आदि रोग ऐसे जातक को होता है। यदि चंद्रमा पापग्रह और अष्टमेश के साथ हो तथा अष्टमेश पर राहु की दृष्टि हो तो जातक को गुदा रोग होता है। चंद्रमा किसी पापग्रह के साथ और अष्टमेश के साथ बैठा हो और उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो। अष्टमेश चूंकि चंद्रमा के साथ ही बैठा है, सूत्र में कहा गया है कि अष्टमेश पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो स्वाभाविक है कि सब पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो चंद्रमा किसी पापग्रह और अष्टमेश के साथ बैठा हो और राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही हो उन पर तो जातक को गुदा रोग होता है, एनस संबंधी रोग होता है। यदि अष्टम स्थान में 3 अथवा 4 पापग्रह हों तो जातक गुदा रोग से पीड़ित होता है, परंतु यदि उसमें एक भी शुभ ग्रह हो तो ऐसा रोग नहीं होता है। अष्टम भाव में 3 या 4 पापग्रह बैठे हों तो जातक को गुदा रोग होता है, परंतु यदि एक भी शुभ ग्रह उनमें से हो तो ऐसा रोग नहीं होता है जातक को। यदि चंद्रमा कर्क अथवा वृश्चिक राशि में हो या कर्क अथवा वृश्चिक के नवमांश में हो तथा वह पापग्रह के साथ हो या पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक को गुह्य रोग जैसे प्रमेह, बवासीर, मूत्रस्थली के रोग, आंत के रोग इत्यादि होता है। क्या कहा गया है? चंद्रमा या तो कर्क राशि में स्थित हो या वृश्चिक राशि में स्थित हो अथवा कर्क या वृश्चिक के नवमांश में हो चंद्रमा और वैसा चंद्रमा पापग्रह के साथ बैठा हो या पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक को गुह्य रोग होता है। गुह्य रोग में कौन कौन से आते हैं? प्रमेह जैसे सुजाक इत्यादि जो होता है, बवासीर, मूत्रस्थली के रोग, यूरोलॉजिकल डिजीज जो होता है, आंत के रोग, इंटेस्टिनल डिजीज, ये सब जातक को होता है। अगला है, यदि चंद्रमा जल राशिगत हो और चंद्र स्थित राशि का स्वामी छठे स्थान में हो तथा उस पर जल राशिगत ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को मूत्रकृच्छ रोग होता है। चंद्रमा जल राशिगत, जल राशि कौन सी हैं? कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 जल राशियां हैं। मान लेते हैं चंद्रमा वृश्चिक में बैठा हुआ है और चंद्रमा जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी छठे भाव में। चंद्रमा वृश्चिक में बैठा है तो उसका स्वामी मंगल छठे भाव में बैठा है और
उस पर अर्थात मंगल पर जल राशि स्थित ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। मान लेते हैं शनि कर्क राशि में स्थित है और तृतीय दृष्टि मंगल पर डाल रहा है। क्या है? चंद्रमा जल राशि में स्थित हो, जल राशि जिस भाव में चंद्रमा बैठा हो, जिस राशि में बैठा हो, उसका स्वामी छठे भाव में बैठा हो और उस पर जल राशिगत स्थित ग्रह की दृष्टि पड़ती हो। ये तीन स्थितियां हैं तो जातक को मूत्रकृच्छ रोग होता है। सुश्रुत के मतानुसार शर्करा अर्थात मधु प्रमेह मूत्रकृच्छ का ही भेद माना जाता है। शुगर जो है वो सुश्रुत के अनुसार मूत्रकृच्छ के ही भेद के रूप में जाना जाता है। अब मूत्रकृच्छ क्या है? मूत्रकृच्छ जिसमें मूत्र विसर्जन में अवरोध उत्पन्न हो, पीड़ा हो, उसे मूत्रकृच्छ रोग बोलते हैं। मूत्रकृच्छ रोग के 8 प्रभेद होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शल्यज, उसके बाद पुरीसज, शुक्रज और अस्मरीज। इस तरह से जैसे वातज मूत्रकृच्छ में क्या होता है? बस्ती में और शिश्न में, शिश्न मतलब लिंग में, पेनिस में, और बस्ती में बोलते हैं नाभि से लेकर के लिंग मूल तक के भाग को बस्ती प्रदेश बोलते हैं। उसमें पीड़ा होती है और पेशाब रुक रुक करके आता है। कफज में क्या होता है? पेशाब पीला या लाल रंग का होता है और बहुत पीड़ा के साथ उतरता है। कफज में बस्ती प्रदेश में और शिश्न में सूजन होता है और पेशाब झागनुमा पेशाब निकलता है। इस तरह से शल्यज में क्या होता है? काटा वाटा के द्वारा मूत्रस्थली में, मूत्र नली में घाव हो जाता है और उसके साथ मूत्रावरोध होता है, मूत्र विसर्जन में परेशानी होती है। शल्यज के बाद हो गया पुरीसज, मलावरोध के कारण पेशाब विसर्जन में दिक्कत होती है। शुक्रज, पेशाब के साथ शुक्र वीर्य का आना और मूत्र विसर्जन में कष्ट होना। अस्मरीज, अस्मरी बोलते हैं पथरी, पथरी हो जाता है, किडनी में पथरी हो जाता है, मूत्र नली में हो जाता है, मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में पथरी हो जाती है, तो उसके द्वारा मूत्र विसर्जन में दिक्कत होती है। तो ये सब कैटेगरीज है मूत्रकृच्छ रोग के, जिसमें मूत्र संबंधित जितने भी सिस्टम हैं, जैसे मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में भी पथरी हो जाती है, या प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना वो मूत्रावरोधन का कारण बनता है। तो ये सब मूत्रकृच्छ के भेद होते हैं। तो इस स्थिति में यदि चंद्रमा जल राशिगत हो और चंद्र स्थित राशि का स्वामी छठे स्थान में हो और उस पर जल राशिगत ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक को मूत्रकृच्छ रोग होता है। स्पष्ट हो गया? अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा जल राशिगत हो, चंद्र स्थित राशि का स्वामी छठे भाव में हो और जल राशिगत बुध की दृष्टि उस पर पड़ती हो तो जातक को मूत्रकृच्छ रोग होता है। उसमें तो था कि जल राशिगत स्थित किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, लेकिन इसमें स्पेशली बुध ग्रह को कहा गया है कि चंद्रमा जल राशिगत हो, कहीं भी कर्क में, वृश्चिक में अथवा मीन राशि में बैठा हो और जिस राशि में चंद्रमा बैठा हो उस राशि का स्वामी छठे भाव में हो और छठे भाव में स्थित उस राशि के स्वामी पर जल राशि का स्थित बुध की दृष्टि उस पर पड़ रही हो। मान लेते हैं चंद्रमा बैठा है यहां पे, कर्क राशि में बैठा है, इस राशि अपनी राशि हो गई, इसका स्वामी तो चंद्रमा ही हो गया। मान लेते हैं चंद्रमा यहां पे बैठा है और उसका स्वामी बृहस्पति छठे भाव में बैठा है और बृहस्पति पर बुध की दृष्टि पड़ रही है। जल राशिगत बुध, जल राशि में ही बुध होकर के और बृहस्पति पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो इस स्थिति में भी जातक को मूत्रकृच्छ रोग होता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य जननेंद्रिय और गुदा संबंधी रोगों के सूत्र लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्कार।